कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी और जेडीएस एक दूसरे के खिलाफ ऐसे लड़े जैसे सरकार ही बना लेगी। सरकार तो बनी लेकिन न बीजेपी की न जेडीएस की। बाजी मारी कांग्रेस ने। कांग्रेस के जीतते ही बीजेपी जेडीएस ने समझ लिया तो अकेले रहे तो लोकसभा चुनाव भी हाथ से चला जाएगा। कांग्रेस के डर ने बीजेपी और जेडीएस को मिला दिया है। अब मोदी से मिलने एचडी देवगौड़ा, कुमारस्वामी दिल्ली आते रहते हैं, टच में बने रहते हैं ताकि एनडीए मजबूत होता रहे। लेकिन कांग्रेस के संकट मोचन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने फिर से भविष्यवाणी की है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। ये सबसे बड़ा बयान है डीके शिव कुमार का कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। डीके शिव कुमार का वो बयान सुनिए। The BJP leaders are telling that this Indian alliance will not be till the Lok Sabha, it will be breakdown. Arnav Singh Thakur has told it in Bangalore. NDA will break down. The BJP is demanding resignation of Shivanand Patil, sir. डीके शिव कुमार अनुराग ठाकुर के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा था कि विपक्षी दलों के पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। डीके शिव कुमार का सारा कैलकुलेशन इस बात पर है कि बीजेपी जेडीएस ने चुनाव हारने के बाद अगला चुनाव जीतने के लिए अलायंस किया है। पक्का तो नहीं है, कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीएस को 5 लोकसभा सीटें देगी। डीके शिव कुमार ये दावा कर रहे हैं कि अलायंस से बीजेपी जेडीएस के ही नेता खुश नहीं हैं। दोनों पार्टियों के कम से कम 40 नेता उनके संपर्क में हैं। कर्नाटक में मई के चुनाव से कांग्रेस की लहर चल रही है। मई के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी के हाथ से दक्षिण का बड़ा राज्य निकल गया। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के शुरुआती ओपिनियन पोल्स कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। लग रहा है कि 2023 वाले मई वाली लहर मई 2024 आते आते पलट जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कर्नाटक क्लीन स्वीप स्टेट बना था। 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत दर्ज की थी। टाइम्स नाउ, ईटीजी और एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल्स में कर्नाटक में बीजेपी 2019 दोहराने की स्थिति में दिख रही है। ये अनुमान तब आए हैं जब बीजेपी और जेडीएस का अलायंस हो चुका है। 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से में 20 से 22 सीटें जीत सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान भी ऐसा ही है। कर्नाटक लोकसभा में बीजेपी को 22 से 24 सीटें और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें पर ही सिमटना पड़ सकता है। इतनी सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीएस का अलायंस हिट तो हो सकता है, फिर भी डीके एनडीए टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ऐसा सिर्फ विधायकों की टूट फूट से ही हो सकता है। कर्नाटक के लिए ऐसा होना नया नहीं है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस अब बहुत मजबूत है और जेडीएस बीजेपी कमजोर है। दोनों पार्टियों की कमजोर कड़ियां हैं वो 17 विधायक जिन्होंने 2019 में कांग्रेस जेडीएस तोड़कर सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। पिछले दिनों डीके शिव कुमार ने बीजेपी के 3 विधायकों एसटी सोमशेखर, शिवराम हेब्बार और एमएलसी एच विश्वनाथ को डिनर पार्टी पर बुलाकर टेलर दिखा दिया था कि वो कह रहे हैं कि उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसका वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।